एलओसी पर पाकिस्तान की आतंकी साजिशों की हवा निकल रही है। पाकिस्तान के आतंकी प्यादे कश्मीर घाटी से लेकर एलओसी पर बेमौत मारे जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने भारत में आतंकवाद की सप्लाई के लिए नेपाल को चुना, जिसकी भारत से खुली सीमा है, और इसी का फायदा उठाने के लिए आईएसआई ने इंडो नेपाल बॉर्डर पर जिहादी मदरसों का जाल फैला दिया, वो भी तब जब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ मुस्लिम आबादी भी नहीं है। भारत नेपाल की सीमा पर 100-200 नहीं, हजारों की तादाद में इस तरीके से मस्जिद और मदरसों का निर्माण हुआ है। अगर थोड़े बहुत हों तो बात शायद न उठे, लेकिन अब ये सवाल लोगों के द्वारा उठाया जाने लगा है कि आखिर वजह क्या है कि इस तरीके से नो मैंस लैंड पर मस्जिद और मदरसों का निर्माण हो रहा है। आखिर ये कौन से लोग कराते हैं, क्योंकि आसपास के इलाकों में इतनी मुस्लिम बस्ती नहीं है कि वहाँ के बच्चों को बुलाकर वो पढ़ा सकें। हालांकि वो दावा करते हैं कि उनके यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन रिकॉर्ड मांगने पर कभी रिकॉर्ड दिखाते भी नहीं हैं। नेपाल से मदरसे के मुखौटे में पहले भी जो ये नेपाल के बॉर्डर है वो सिमी से की एक्टिविटी से वो था। अब जो है उधर भी नेपाल में भी जो इस्लामिक संघ नेपाल ISN नाम की संस्था है जो हमारे बॉर्डर के इलाके में काफ़ी सक्रिय रहता है। वैसे तो वो सामाजिक संगठन बताते हैं, सामाजिक कार्य में है, लेकिन उनके कई गतिविधियां ऐसे पाई गई है या देखी गई है जो कि उतना हमारे देश के लिए वो हितकारी नहीं है। इस प्रॉब्लम की तरफ थोड़ा सा भी अगर समझना चाहेंगे तो हमको याद रखना चाहिए 1988 में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जियाउल हक के द्वारा प्रपोज्ड ऑपरेशन टोपाक को, जो भारत के विरुद्ध एक दीर्घकालीन रणनीतिक योजना थी। भारत को आप डिसइंटीग्रेट कीजिए, बहुत सारे टुकड़ों में उसको बांटिए। भारत में अशांति फैलाने के लिए नेपाल से कट्टरपंथ और आतंकी साजिशों को अंजाम देने वाले जिहादी संगठनों में इस्लामी संघ नेपाल के बाद दूसरा सबसे बड़ा नाम है दावत इस्लामिया का, और ये इमारत उसी दावत इस्लामिया की है। यहाँ तक आप आसानी से पहुँच नहीं सकते हैं, लेकिन न्यूज नेशन के जांबाज रिपोर्टर धीरेन्द्र पुनीर आतंक के इस दूसरे हेडक्वार्टर के बेहद करीब पहुंचे। जैसे ही भारत का बॉर्डर पार करते हैं, आप बॉर्डर पार कर बहराइच का रुपैया बॉर्डर पार कर यहाँ पहुँचते हैं। ये वो सबसे बड़ा मदरसा है यहाँ उस समय, जहाँ आपको अगर हम लोग यहाँ नेपालगंज में हैं, यहाँ से देखिएगा कि ये मदरसा आपको जो दिखाई दे रहा है, ये मदरसा वो है जहाँ पाकिस्तान से लगातार ISI के लोग, इसको पढ़ाने वाले लोग। नेपालगंज में दावत इस्लामिया का ये वो मदरसा है जो इस वक्त भारत विरोधी गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये मदरसा नेपाल में पाकिस्तानी एम्बेसी के इशारों पर काम करता है। यहाँ जिहाद का पाठ पढ़ाने वाले मौलवी पाकिस्तान से आते हैं, और यहाँ का पूरा कंट्रोल भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हाथों में है। दावत इस्लामिया नेपाल बॉर्डर पर बड़ी संख्या में मस्जिदें और गेस्ट हाउस बनवा रही है, जिसकी फंडिंग पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन दावत इस्लामिया से हो रही है। दावत इस्लामिया का आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से भी कनेक्शन है, जो नेपाल बॉर्डर के नजदीक इलाकों को टारगेट करने के लिए पाकिस्तान समर्थित मॉड्यूल को शरण दे रहा है। भारत नेपाल बॉर्डर से विकास चंद्रा और धीरेन्द्र पुनीर के साथ टीम न्यूज नेशन।